साथियों, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन में संतान सुख नहीं मिलता है? और वह कौन से कार्य है जो एक स्त्री को नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे जीवन भर पछताना पड़ता है और उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? यही प्रश्न एक बार माता लक्ष्मी के मन में बार बार आ रहे थे। उन्होंने अपने प्रश्नों के उत्तर पाने हेतु श्री विष्णु के पास जाती है और भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पाने हेतु आपके पास आई हूँ। यह प्रश्न बार बार मेरे मन में आ रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आप निश्चिंत होकर अपनी प्रश्नों को बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तब प्रश्नों को पूछते हुए माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह अपने पूरे जीवन में नेह संतान ही रहती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और अपने पूरे जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त कर पाती है? माता लक्ष्मी के प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन आपको इस कथा को पूरे लगन से अंत तक सुनना होगा, तभी आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अगर आपने आधा अधूरा कथा सुना तो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा और आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए। मैं वचन देता हूँ कि पूरी कथा सुनने के उपरांत ही आज मैं यहाँ से जाऊंगी। तब भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी के पास हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो इस बात की थी कि उसके घर में कोई पोता नहीं था। व्यापारी की पत्नी बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। वह अत्यंत ही लालची और निर्दयी थी। वह अपने बहू को हमेशा ताना मारती रहती थी और उसे परेशान किया करती थी। एक दिन व्यापारी और उसका बेटा व्यापार के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। बहू घर में अकेली थी। तभी भी भिक्षा मांगते हुए संत उनके दरवाजे पर आया। दरवाजे पर संत को खड़ा देखकर बहू ने संत के लिए भोजन लाया और उसे पेट भर भोजन कराया। भोजन करके संत बहुत खुश हुआ। उसने बहुत से कहा, बेटी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो भी मांगना चाहो मुझसे मांग सकती हो। महात्मा की बात सुनकर बहू ने कहा, महाराज, मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन मेरी कोई संतानें नहीं है, जिसके कारण मेरी सास मुझे हमेशा ताना मारती रहती है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तब संत ने बहू को एक रहस्यमयी पेड़ के बारे में बताया। यह पेड़ किसी दूर के जंगल में था और कहा जाता था कि इसकी पत्तियों में एक अद्भुत शक्ति थी जो संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती थी। संत ने बहू को बताया, यह पेड़ बहुत ही दुर्लभ है और इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। तुम्हें उस पेड़ की पत्तियों पर संतान प्राप्ति का उपाय मिल जाएगा। तब संत ने बहू को एक रहस्यमयी पेड़ के बारे में बताया। बहू ने संत के बताए गए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसने अपने पति को साथ में लेकर इस यात्रा पर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। सास को इस बात का पता चलने पर उसने बहू को बहुत समझाया कि यह सब व्यर्थ है, लेकिन बहू दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपने पति को समझाया और उसे लेकर उसे वृक्ष की खोज में निकल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन था और धूप भी बहुत थी। ये दोनों पति पत्नी थक चुके थे और इन्हें पता भी नहीं था कि वह वृक्ष कहां पर है जो इन्हें संतान प्राप्ति का मार्ग बताएगा। तब ये चलते चलते थक चुके थे, इसलिए वे दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जिस वृक्ष के नीचे ये दोनों बैठे थे, उस वृक्ष पर 2 डायन रहती थीं। यह दोनों डायन आपस में बात कर रही थी। एक डायन दूसरी डायन से कह रही थी, अरे बहन, इन जंगली जानवरों को खा खा कर मैं अब ऊब गई हूँ। हमें बहुत दिन हो गए उस जादुई वृक्ष के पास गए हुए। कल हम उस वृक्ष के पास जाएंगे और उस वृक्ष से कुछ अच्छी अच्छी चीज मांग कर खाएंगे। तब दूसरी डायन कहती है, अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कल हम वहीं जाएंगे और अच्छे अच्छे पकवान मांग कर खाएंगे। उसे जादुई वृक्ष के पास जाने लगती है तो यह दोनों भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं।
जंगल की यात्रा बेहद कठिन थी। रास्ते में उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आगे श्री विष्णु कहते हैं कि अंततः वे दोनों डायन जादुई वृक्ष के पास पहुंच जाती हैं और उसे वृक्ष से अच्छे अच्छे पकवान मांगती है और वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद वे दोनों पति पत्नी जादुई वृक्ष से पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय पूछती हैं। तब जादुई वृक्ष से एक पत्ता गिरता है। बहू उस पत्ती को उठाती है और देखती हैं कि उस पत्ते पर लिखा हुआ है कि पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के दाएं तरफ सोना चाहिए। आगे लिखा था कि पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन यानी सम दिनों के संबंध बनाने से पुत्र प्राप्ति की संभावना अधिक रहती है। वे दोनों पुत्र प्राप्ति का उपाय जानकर घर लौट आते हैं और निष्ठा से उसका पालन करते हैं। कुछ समय बाद बहू गर्भवती हो गई। जब इस बात की खबर व्यापारी के कानों में पहुंची तो सभी बहुत खुश हुए। सास भी अपनी गलती मान गई और बहू से माफी मांगी। कुछ महीनों बाद बहू ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। व्यापारी और उसकी पत्नी ने संत और बहू का आभार माना। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, चलो मैं आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। आपका पहला प्रश्न था, वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह अपने पूरे जीवन में निसंतान है रहती है? तो हे देवी सुनो, जो स्त्रियां वृक्ष द्वारा बताए गए उपाय का पालन नहीं करती हैं और जो स्त्रियां पति से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं, ऐसी स्त्रियां पुत्र सुख से वंचित रहती हैं। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो स्त्रियां पति से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं और उसका आदर नहीं करती हैं, पति के बात को नहीं मानती हैं और पराये मर्द के साथ संबंध बनाती हैं, जो पतिव्रता का पालन बिल्कुल नहीं करती हैं, ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन व्यतीत करती है और अपने पूरे जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त कर पाती है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वह वे स्त्रियां होती हैं जो सुबह देर तक सोती हैं और बिना स्नान किए भोजन बनाती हैं और पूजा पाठ भी नहीं करती हैं, पति की आज्ञा का बिल्कुल पालन नहीं करती है। ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन जीती हैं। हे प्रभु, स्त्रियों को अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कृपा करके संक्षेप में बताइए ताकि मानव समाज का कल्याण हो सके। तब भगवान विष्णु कहते हैं, स्त्री को अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित होना चाहिए और पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, तभी स्त्री का जीवन सुखमय में हो सकता है।